बड़े गर्व की बात है कि ये महाकुंभ आज हमें ये याद दिलाने आया है कि हमारे खोई हुई माँ और बाप जो गायत्री और यज्ञ के रूप में जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, उससे फिर हम परिचित हों हमारे माँ और बाप से, ताकि हम गौरव अनुभव कर सकें और फिर उस गौरवमयी स्थिति तक फिर हम पहुंच सकें जहां पर हमको होना चाहिए। यह आध्यात्मिक भूमि से हमेशा दिलों पर राज्य करके दुनिया पर राज किया है, जगत गुरु इसीलिए कहलाया है। गायत्री जो सद्बुद्धि की देवी है, जो एक सद्बुद्धि को देने वाली है, एक श्रेष्ठ नियत की देवी है, एक दया और प्रेम की देवी है। यज्ञ जो हमें सत्कर्म की तरफ ले जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कर्मकांड हमारे सामने हुआ। लेकिन आज ये महाकुंभ ये चीज़ याद दिलाने आया है कि विधि अगर हमें याद है तो विधा हमको नहीं भूलना चाहिए। मात्र विधि से कर्मकांड पहले भी थे, बीच में हो रहे हैं और हो रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा कुंभ आज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम वापस उस विधा को, हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र कैसे जपा जाना चाहिए, कितनी बजे उठना चाहिए, माला कैसे पकड़नी चाहिए, हमारा मुख किधर होना चाहिए, ये सारी विधियां हैं। लेकिन विधा 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 उससे बड़ी चीज़ है। विधा आपकी जमीन है, विधि बीज है। हमारा जीवन, हमारा चरित्र, जो हमारे अंदर करुणा है, हमारा जो त्याग है, हमारी जो महानता है, हमारे जो ऊंचे विचार हैं, ये सारी की सारी विधा है। हमें विधा को मजबूत करने के लिए विधि को अपनाया है। मात्र विधि से अगर हम वो आशा रखना चाहें तो ये संभव नहीं है। बंदूक की गोली सस्ती है लेकिन बंदूक महंगी है, बीज सस्ता है लेकिन ज़मीन महंगी है। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर हमारा कर्मकांड बहुत सस्ता है, बहुत ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारा जीवन, जैसा कि अभी कहा कि उसके साथ पवित्रता नहीं जुड़ी हुई है, उसके साथ महानता नहीं जुड़ी हुई है, उसके साथ यज्ञ नहीं जुड़ा हुआ है। यज्ञ जिसको कहा है कि ये हमारा पिता है, यज्ञ के इर्द गिर्द ये हमारा संविधान है, ये हमारा रहने का तरीका है, सोचने का ढंग है, हमारी आचार संहिता है, और जिसके इर्द गिर्द रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। हमें वापस उसी भूमिका में आना है कि यज्ञ हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आए, और जो दो चेहरे लगा करके आज जीवन के अंदर घूमते हैं, दो चेहरों को मिटा दें और एक चेहरे की तरफ हम चलें, उसी पर्व को मनाने के लिए, और उसी संदेश को कि हम हमारे जीवन पर भी उतना ही ध्यान देंगे। हमारे घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण हम बना करके रखेंगे। हमारे घर का वातावरण आध्यात्मिक अगर नहीं बनाएंगे तो वो श्रेष्ठ आत्माएं घरों के अंदर अवतरित नहीं होंगी और वह श्रेष्ठ आत्माएं लौट जाएंगी। अगर आ भी गई तो लौट जाएंगी, दुष्ट आत्माएं घर कर लेंगी, जो आपको हैरान करेगी, आपके खानदान को हैरान करेंगी। घर का वातावरण इस समय आध्यात्मिक बनाकर ही रखना चाहिए। घर के अंदर अच्छे विचार हों, इसलिए आपको सत्साहित्य पढ़ना ही चाहिए। आप रामायण पढ़ते हैं, ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन पढ़ने का मतलब यह है कि उसको आचरण में लाइए, सोचिए और उस विचार से ओतप्रोत रहिए। ये नहीं कि हमने जो है आज गीता पढ़ ली और फिर सारे दिन का कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। नहीं, सारे दिन का लेखा जोखा हमें रखना है। वह विचार हमारा उसी तरह से श्रेष्ठ बना रहे घर के अंदर। और तीसरा, हमें अपनी आदतों के ऊपर हमें हमारा अंकुश होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम में क्या कमी है। बुरा जो देखने में चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोई, एक संत कह रहा है और हम कहते हैं कि हम में कोई बुराई नहीं है। नहीं, यज्ञ कहता है कि तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो उस गंदगी को आपको दूर करना पड़ेगा। जीवन में सादगी और सरलता और पवित्रता लाए बगैर जीवन किसी कीमत पर सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। ये किसका है? हमारे वेदों का, शास्त्रों का मूल है।
आइए आज उसी महापर्व को मनाने के लिए, आज कल पूर्णाहुति है, उससे पहले हम फिर उस अंधकार को निगल जाएं। अंधेरे मांगने आए हमारे घर भीख उजाले की, अंधेरे मांगने आए भीख हमारे घर उजाले की। हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। आज हमें उस श्रेष्ठ कार्यों की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है और उसी के साथ शुभारंभ करते हैं ये यज्ञ, दीप यज्ञ। आइए इस दीप यज्ञ को हम समझें और आगे बढ़ें और उसको जीवन में उतारें और इस हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें। गायत्री और यज्ञ को हमारे जीवन में ला करके और संगठित हो करके हम उस राह पर चलें जिस राह पर ईश्वर हमको ले जाना चाहता है, यज्ञ हमको ले जाना चाहता है और माँ गायत्री हमको ले जाना चाहती है। धन्यवाद।